अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरी के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। लास्ट ऑफ कैमरा स्टोरी को आप लोगों ने लाइक किया, थैंक यू सो मच। आज मैं एक आपको ज़बरदस्त अमेरिका की कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी की वीडियो भी है और इसकी दो ख़ास बातें जो मैं एंड में आपको बताऊंगा। एक सांप के हवाले से है, जो क्या हमने रिकॉर्ड किया और सांप के साथ हमने क्या किया वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। और जो आज कहानी आप सुनने जा रहे हैं इसकी वीडियो भी है, जिसका लिंक नीचे जहाँ पे कमेंट्स होते हैं ऊपर पिन किया गया जो लिंक है वो आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो AS मीडिया वर्ल्ड के ऊपर जाके आप अमेरिका के बागात में फ्रेंडली स्नेक के नाम से एक वीडियो है उसको देख सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूँगा जहाँ पे कमेंट्स हैं, वहाँ पे पिन किया हुआ जो कमेंट होगा उसको आप क्लिक कीजिएगा तो आप इस वीडियो को देख भी सकेंगे। कहानी क्या है, वहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई। सांप आ गया, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रहा था बकरियों के साथ खड़ा, तो मैंने देखा नीचे सांप है और वो कैसे रिकॉर्ड हुआ, क्या किया हमने उसके साथ, तो वो आप सारा वीडियो में देखिएगा। वहाँ पे जो ड्रेस पहने हुए थे कुछ लोगों ने वो 17वीं सदी के थे, तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू भी की है। तो जिस शख्स से हमने इंटरव्यू किया, My name is Master Kali. I am the General Smith here at the township. और उन्होंने ये जो ड्रेस भी पहना हुआ है ये 17th सेंचुरी का है। हमने उनके साथ वैसे गपशप की और सांप भी वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त, इतना क्लियर, इतना खूबसूरत ये सांप भी वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ। और जब सारा कुछ करके हम लोग निकलने लगे, बैटरी भी ख़त्म होगी, वो जो छोटा मेरे पास कैमरा था, तो उन शख्स से दोबारा मेरी मुलाकात हुई, तो ऐसे गपशप हुई। तो उन्होंने कहा ओके, जब उनसे तारफ़ हुआ सारा कुछ हुआ, उन्होंने कहा मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा श्योर। तो उन्होंने मुझे ये वाली स्टोरी सुनाई जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, पैस्टर कालिन ने। तो मेरी ख्वाहिश थी मैं इसको रिकॉर्ड करूं, लेकिन इक्विपमेंट क्योंकि बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर प्लान ये किया कि नेक्स्ट टाइम दोबारा इसको मैं रिकॉर्ड करने के लिए जाऊंगा। शायद मैं अभी, क्योंकि आज तो कर्फ्यू वाले समा हुआ हुआ है, अमेरिका के हालात ख़राब हैं इस वक्त तक, जब मैं अभी रिकॉर्डिंग करने लगा हूं तो बाहर कर्फ्यू का सीन है कुछ जगहों पे, तो जाना शायद आज मुश्किल है। तो शायद मैं कुछ दिनों तक दोबारा जाऊँगा, इसका इंटरव्यू भी, यही जो कहानी जो उसने मुझे सुनाई है दोबारा से मैं रिकॉर्ड करके आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल वही कहानी उन्हीं की ज़बानी। ये कोई, इन्होंने भी कहानी वहाँ की कुछ लोगों ने जो सुन रखी है और नस्ल दर नस्ल चलती है, उसमें ये कहानी उन्होंने सुनी है और हमें सुनाई है। काफ़ी पुरानी कहानी है वहाँ की, जब आबादी बहुत कम थी, दूर दूर इलाकों में इंसान बसते थे। तो ये जो वीडियो, क्योंकि ये जो आज पूरी कहानी आप सुनेंगे ना, इसका लिंक मैं नीचे दूंगा, ये पूरी वीडियो आप देख भी सकेंगे। पहले आप कहानी सुनेंगे फिर वीडियो जाके देखेंगे, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारी जगहें जहाँ पे जो इस कहानी से जुड़ी हैं वो इस वीडियो में मौजूद हैं। ये जो बाग है अब तो बहुत बड़ा बाग है, उसमें सेब भी हैं, चेरी भी हैं, स्ट्रॉबेरी भी है, बहुत कुछ है, लेकिन उस वक्त शायद इतना बड़ा बाग नहीं था, छोटा सा था। तो वहाँ पे मिस्टर जॉन रहते होते थे। मिस्टर जॉन बहुत ही हंसमुख, मिलने वाले, गपशप करने वाले, फन करने वाले बंदे थे। रूटीन के एक दिन कोई 3 बजे का टाइम था, 3-4 बजे का, तो वो बाहर ही निकलने लगे तो अंदर एक खातून दाखिल हुई। दुआ सलाम के बाद उन्होंने पूछा बताइए, तो उन्होंने कहा मैं नौकरी की तलाश में आपके पास आई हूँ, क्या मुझे यहाँ पे इस बाग के अंदर नौकरी मिल सकती है। जब उसकी उम्र पूछी तो उम्र तो उसकी थी कोई 65 के करीब, लेकिन वो शक्ल से इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, लगती ऐसे थी जैसे 75 और 80 साल की बूढ़ी औरत हो। मिस्टर जॉन ने उसके साथ थोड़ी सी गपशप की और मामला तय किए पैसों के, और आखिरकार तय पा गया कि ठीक है आप मेरे बाग में यहाँ पे जॉब कर सकती हैं। वहाँ पे जिस तरह के काम उस वक्त होते थे, सफाई करना, पानी देना, फल तोड़ना, इस तरह के बहुत सारे काम। और वो खातून इस तरह हुआ कि मिस्टर जॉन के पास टाइम पे वो पहुँच जाती और आती, काम शम करती, और जब उसकी ड्यूटी ऑफ होती तो अपने काम शम करके घर चली जाती। ये एक आम सी बात थी और रूटीन की बात थी। सो मामला चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो खातून थी वो जब काम से थोड़ा सा फारिग हो जाती, ड्यूटी उसकी ऑफ होती, तो वो जाने की बजाय चाय बना लाती और मिस्टर जॉन को भी ऑफ़र करती कि आप मेरे साथ बैठ के चाय पिएँ, कॉफ़ी बना लाती। वो दोनों बैठ के कॉफ़ी पीते और इन्जॉय करते, लोग आते जाते रहते, लेकिन इन दोनों को जब भी टाइम मिलता ये बैठ के गपशप करते।
फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने साथ फूड भी लेके आई, खाना बना के लेके आई अपने हाथ से, और उसने मिस्टर जॉन को ऑफ़र की कि आप मेरे हाथ का बना हुआ फूड खाएं। और जब मिस्टर जॉन ने वो खाना खाया उनको बहुत अच्छा लगा, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट था। तो इस तरह उनके दरमियान एक अच्छा खासा एक ऐसा रिश्ता कायम होता गया जो बहुत गहरा रिश्ता होता है, जो एक दुख सुख का, एक साथी का, एक ऐसे माहौल का होता है जहाँ पे एक दूसरे के साथ हाल अहवाल भी आप करते हैं। तो एक दिन मिस्टर जॉन ने उससे पूछा कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका क्या वो सारा सिलसिला है। तो वो औरत काफ़ी उदास हो गई, वो बुढ़िया काफ़ी देर सोचती रही। फिर उसके बाद उसने कहा, हमारे बच्चे नहीं हैं, मैं और मेरा शौहर काफ़ी अर्सा कोशिश करते रहे कि हमारे यहाँ बच्चे हों, लेकिन बच्चे नहीं हो सके। सो हम इतनी मोहब्बत करते थे एक दूसरे के साथ कि हमें बच्चों की ख्वाहिश भी नहीं हुई। हम खुद बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करते थे, मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती थी। कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो उसने मेरी पूरी ना की हो, वो भरपूर कोशिश करता था मेरी ख्वाहिश को पूरी करने की। जिस बाग में हम रहते थे, काम करते थे दोनों, वहीं पे हमारी रिहाइश थी। एक जगह ऐसी थी जहाँ पे 2 सांपों का जोड़ा रहता था, एक सांपों का जोड़ा रहता था। वो अक्सर खेलते रहते थे वो सांप वहाँ पे, और कई दफ़ा वो हमारे साथ भी इस तरह आके बैठ गए कि हम उनके बिल्कुल करीब थे, वो हमें डस सकते थे, लेकिन उन्हें हमें डसा नहीं, वो अपना खेलते रहे। और हमने भी कभी उनकी तरफ इस तरह तवज्जो नहीं दी, उनसे डरे नहीं कि हम भी फ्रेंडली हो गए उनके साथ कि ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए उस AS मीडिया पे जो वीडियो, उसका टाइटल भी इसलिए है कि फ्रेंडली स्नेक के दोस्ताना माहौल वाले सांप। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि उन जोड़े में से एक सांप अकेला जो था, मैं थोड़े से फासले पे थी और मेरा शौहर बैठा काम कर रहा था। मैंने देखा कि वो जो सांप है उसके बिल्कुल बैक साइड पे बैठा हुआ है और यूं फन फैला के बैठा हुआ है। मैं उसको रूटीन का समझी क्योंकि वो आके बैठते थे, तो मैंने तवज्जो नहीं दी और मैं मुड़ के अपना काम करना शुरू हो गई। तो एकदम मुझे शौहर की चीखने की आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो वो नीचे गिर चुका था बैठा हुआ शख्स। मैं भागती हुई गई, जब उसके करीब गई तो देखा उसकी टांग पे वो जो सांप है वो डस चुका है और वो वहाँ से जा चुका है। मैं फौरी तौर पे उसको उठाने की कोशिश की, हेल्प बुलाने की कोशिश की। मकसद ये कि वो बच न सका और सांप के डसने की वजह से मर गया। मेरा लाइफ पार्टनर नहीं था, वो मेरा ज़िंदगी का कुल सरमाया था। जब वो इस दुनिया से चला गया तो मैं इतनी उदास हो गई कि उस बाग में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैंने कोशिश की कि यहाँ से दूर चली जाऊँ जहाँ पे उसकी यादें ना हो और मैं ज़िंदगी गुजार सकूँ जो बच गई है। मैं दूर चली गई, वहाँ पे रहने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वहाँ मेरा दिल ना लगा और मैं वापस आ गई। अब वहाँ पे मैं रहती तो हूँ उस जगह पे, लेकिन उस बाग में मेरा काम करने को दिल नहीं करता, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। फिर एक दिन उठी और ना चाहते हुए भी आपके पास आ गई और आपसे कहा कि मुझे जॉब चाहिए, और आपने मुझे जॉब दे दी। तो मेरा इस तरह यहाँ पे दिल लगा। आप इतने फ्रेंडली हैं, गपशप करते हैं, मज़ा आता है, तो मैं अपना गम भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं रोज़ आती हूँ और मैं चली जाती हूँ। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिस्टर जॉन जो एक ज़िंदा दिल भी था, फ्रेंडली भी था, बहादुर इंसान भी था, उसने उसको कहा अगर तुम बुरा ना मानो तो यहाँ पे भी जगह है रहने के लिए, अगर तुम रहना चाहो वहाँ पे भी, तो तुम सिर्फ रिहाइश के लिए रह रही हो, पे करती हो उनको, मैं फ्री में तुम्हें ऑफ़र करता हूँ ये जगह, तुम यहाँ क्यों नहीं रहती? हम लोग इकट्ठे, आप खाना भी बनाना, मैं भी कभी खाना बनाता हूँ, मेरे हाथों का भी खाना, इस तरह जो माहौल हमारा गुजरा है बहुत अच्छा है, हम अच्छा वक्त गुजारेंगे, हम क्यों ना इकट्ठा रहें। उसने खुशी खुशी इस ऑफ़र को कबूल कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मेरा भी दिल करा अभी कि अगर ये जो वीडियो है AS मीडिया वर्ल्ड पे, इसको आप पहले देख लेंगे ना, अगर पूरी वीडियो कंप्लीट, तो इस कहानी को सुनते हुए मुझे लगता है कि आप अपने आप को हर उस जगह पे महसूस करेंगे, क्योंकि जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ इसकी सारी जगहों को वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है। मुझे नहीं पता था वो जो बता रहे थे, क्योंकि आलिया और मैं एक जगह पे खड़े लिंक दे रहे हैं, तो उसकी बैक साइड पे वही बिल्डिंग है जिसके साथ वो वाक़या पेश आया था, जहाँ पे वो बकरियाँ बांधते थे, जहाँ पे ये मेन वाक़या हुआ था। वो जगह बिल्कुल मेरी और आलिया का एक लिंक है। सांप हमने जब रिकॉर्ड किया तो सांप को रिकॉर्ड करने के बाद हम दोनों खड़े लिंक रिकॉर्ड करने हैं सेल्फी मोड में, तो हमारे पीछे एक बिल्डिंग बहुत बड़ी नज़र आ रही है। उसी बिल्डिंग के साथ पहले यहाँ पे उन्होंने बकरियाँ रखी हुई थी, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। अब तो जहाँ पे सांप हमने रिकॉर्ड किया उसके बिल्कुल साथ ही बकरियाँ रखी हुई हैं। तो अगर पहले आप वीडियो देख लेंगे, मुझे लगता है कि आप उस जगह पे अपने आप को फील करेंगे जो इसकी मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ।
क्योंकि वो बकरियां, वो माहौल, सब कुछ आज भी वैसे ही, और सांप भी वैसे कुदरती रिकॉर्ड हो गया वहाँ पे। वो इकट्ठे रहना शुरू हो गए, उसने वो जगह छोड़ दी और उसके साथ मिस्टर जॉन के साथ रहना स्टार्ट कर दिया। वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा था, बड़े खुशी खुशी ना सिर्फ वो दोनों रह रहे थे, एक दूसरे का बेइंतहा ख्याल रखते थे। और बूढ़ी जो थी बहुत केयरिंग थी, बहुत लविंग थी, बहुत ख्याल करती थी, बहुत शफकत से पेश आती थी। और मिस्टर जॉन भी अपने ज़िंदा दिल होने के साथ साथ उसका एक्स्ट्रा ख्याल करते थे। वक्त इस तरह गुजरता रहा। सर्दियों की एक रात थी जब पहला एक अनोखा वाक़या पेश आया। मिस्टर जॉन अपने रूम में सो रहे थे कि एकदम से उनको वॉशरूम जाने की हाजत पेश आई। इस जगह पे भी आप देखेंगे तो साइडों पे वॉशरूम, वीडियो में वॉशरूम बने हुए हैं, अटैच नहीं है। वो उठे और वॉशरूम की तरफ जाने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि जैसे बकरियों वाले जो उन्होंने जगह बनाई हुई थी उसके अंदर से कुछ अजीबो गरीब सी आवाज़ें आ रही हैं। बकरियां अमूमन रात को खामोश होती हैं, लेकिन उस वक्त जहाँ पे उन्होंने भेड़ और बकरियां रखी हुई थी वहाँ से बोलने की आवाज़ आ रही थी। तो वो ना सिर्फ हैरान हुए बल्कि उनको लगा कि क्या हुआ है, क्योंकि देहात के अंदर और बागों के अंदर सांप और इस तरह की चीज़ें आ जाती होती हैं, तो उठ के देखना पड़ता है अगर जानवर बोल रहे हों तो वो तेज़ी के साथ उस जगह की तरफ जाना शुरू हो गए। एक सर्दियों की रात में जिसमें आप उठ तो जाते हैं कि मैं वॉशरूम चला जाऊं, लेकिन उस वक्त आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, आपको एक सर्दी भी लग रही होती है और एक अजीब सा होता है, उठने को दिल भी नहीं करता। लेकिन जब आपको आवाज़ आए कि जानवर बोल रहे हैं तो फिर आप भागते हैं, और वो भागते हुए उसी साइड की तरफ गए कि बाकायदा पाँव की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पैदा हुई कि वो भूल गए कि मैं जिस वक्त ठंड लग रही है या सर्दी है इस वक्त। और वो तेज़ी से जब अंदर दाखिल हुए तो देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ है जो बकरियों वाला है, और वहाँ पे एक बकरी ऐसी है जिसकी दिल वाली जगह से उसको इस तरह फाड़ा गया है, या इस तरह नाखूनों से वो क्या कहना चाहिए, काट दिया गया उस जगह को, क्योंकि उसका दिल सामने नज़र आ रहा है और वो मरने के बिल्कुल करीब है और आखिरी सांसें ले रही है। और इस तरह जिस तरह उसका खून किसी ने सारा का सारा पी लिया हो और उसका धड़कता हुआ दिल जो आखिरी उस पे था वो बाकायदा नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से जानवर सारे खौफजदा थे और डरे हुए थे। वो एकदम समझ गया कि किसी जानवर ने अंदर आके अटैक किया, और वो इर्द गिर्द डर के देखने लगा कि कहीं जानवर वो अभी मौजूद ना हो, क्योंकि वो ताज़ा वाक़या था। उस जानवर को ढूंढने के लिए उसने वो एक जो लकड़ी या जो भी उसको हाथ में मिला उसने उठा लिया अपने आप को महफूज करने के लिए, और काफ़ी इधर उधर वो उसको ढूंढता रहा, यहाँ तक कि बाहर निकल आया और साइडों पे भी ढूंढना शुरू कर दिया उस जानवर को जिसने अटैक करके उस बकरी को इस हालत में पहुँचाया था। और फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि मुझे उसको भी उठा लेना चाहिए, उस बूढ़ी औरत को, वो भी मेरी हेल्प करे, कहीं उसके कमरे में जाके कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ये एक अजीबो गरीब वाक़या है। जिस तरह चीड़ फाड़ के उसके दिल वाली जगह को फाड़ा गया है तो ये नुकसान हो सकता है। तो उसने जाके उसका दरवाज़ा नॉक किया, वो सो रही थी और वो गहरी नींद से उठ के आई, तो उसने उससे पूछा क्या हुआ है। वो भी परेशान हो गई, तो उसने कहा ऐसे वाक़या हो गया है, तो मैं डरा के कहीं, क्योंकि उन वो जो कमरे और उस तरह की जगह बनी हुई हैं वहाँ पर डर खौफ नहीं होता, तो बहुत लोग का रूम का दरवाज़ा खोल के भी सोते हैं, बाद बंद करके भी सोते हैं, कुंडी नहीं लगाते, इस तरह का माहौल है यहाँ पे, तो जानवर अटैक कर सकता होता है। तो उसने कहा ओके मैं भी आपके साथ हेल्प करती हूँ, मिल के ढूंढते हैं कि क्या हुआ है। वो दोनों आए और ढूंढना शुरू किया एक डंडे उठा के। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उनको कुछ भी ना मिला, तो वो वापस अंदर गए जहाँ पे वो भेड़ बकरियाँ बांधी हुई थी। तो उन्होंने देखा वो जो बकरी थी वो मर चुकी थी। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ खामोशी से काफ़ी देर देखते रहे कि ये हुआ क्या है। तो उस खातून ने कहा इसको अब यहाँ से उठाएं और उठा के इसको कहीं बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि बाकी भी जो जानवर हैं सारे परेशान हुए हैं। उन दोनों ने उसको पकड़ा और पकड़ के ले आए और साइड पे एक जो जगह बनी हुई वहाँ पे फेंक दिया कि सुबह उठा के इसको मज़ीद कहीं मैं दूर फेंक आऊँगा। और बूढ़ी अपने कमरे में चली गई और मिस्टर जॉन अपने कमरे में आ गए। लेकिन वो अजीब से हुए थे कि ये कौन सा जानवर है जो आ गया हुआ है जिसने ये नुकसान पहुंचाया है, तो ये तो मज़ीद भी जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो खौफज़दा थोड़ी सी इस बात पे थे कि जानवर ने जिस तरह अटैक किया था और जिस तरह उसको चीड़ा फाड़ा था जिस जगह से,
वो एकदम गायब कैसे हो गया, वो इतनी तेज़ी से चला कैसे गया। हाँ, ये उनको भी एहसास था कि मैं जिस तरीके भागता हुआ गया था, मेरी पाँव की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, तो हो सकता है मेरी पाँव की आवाज़ उसने सुन ली हो और वो तेज़ी से भाग गया हो। लेकिन वो रात को सो ना सके, सारी रात जागते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। और जब सुबह हुई तो मिस्टर जॉन बाहर निकले तो पहले ही वो बूढ़ी भी उनके इंतज़ार में थी कि मिस्टर जॉन, आप लगता है रात सारी सोई नहीं, आपकी आंखें लाल है। उन्होंने कहा मैं इस परेशानी में सो नहीं सका कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। वो दोनों चलते हुए उसी बकरी की तरफ गए कि उसको उठा के दूर कहीं फेंक सकें, जिसको रात उठा के उन्होंने एक जगह पे फेंका था। तो देख के एकदम दोनों को झटका लगा कि वहाँ पे वो बकरी जो थी वहाँ पे तो पड़ी थी, लेकिन अब सिर्फ ढांचा था, बाकी सारा गोश्त ख़त्म हो चुका था। वो जो भी जानवर था वो वापस आके उस सारे गोश्त को हड़प कर गया था, सिर्फ वहाँ पे ढांचा रह गया था। वो हैरान इस बात पे हुए कि वो जानवर इसको उठा के घसीट के भी तो लेके जा सकता था, वो घसीट के क्यों नहीं लेके गया, बल्कि इतनी तेज था क्या एक के अलावा 5-6 जानवर थे, या क्या इस तरह का था कि उन्होंने एक ही रात के अंदर सारा गोश्त खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बच गईं। उन दोनों के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। 2-3 रातें वो दोनों अलर्ट रहे, जागते रहे, यहां तक कि कोई खटका भी होता तो वो बाहर निकल के आवाज़ देते एक दूसरे को और दोनों जाग रहे होते और वहाँ पे वो किसी को भी मौजूद ना पाते। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता 10-15 दिन गुजर गया और फिर कोई वाक़या ना हुआ और वो दोनों रूटीन पे अपना सोना शुरू हो गए और लाइफ रूटीन पे आ गई। दूसरा वाक़या 2.5 महीने बाद हुआ यूँ कि मिस्टर जॉन जो थे वो इसी तरह फिर एक दफ़ा रात को कभी कभी उठ जाते थे, आँख खुल जाती थी तो एक दफ़ा उठ के वैसे राउंड लगा लेते थे, चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि वाक़या एक ऐसा हो चुका था तो जो उनको हज़म नहीं हो रहा था, उनके दिमाग में था। मिस्टर जॉन बाहर निकले और उनको लगा कि आज जानवरों के उससे फिर कोई आवाज़ आ रही है और फिर कुछ है। तो अब उनने सोचा कि मैं उसको भी, जो साथ उनकी बुढ़िया रहती थी, उसको भी जगाऊं और हम दोनों कोई हथियार लेके उस तरफ जाते हैं और जो भी जानवर है उसको मारने की कोशिश करते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है मैं जब तक उसको उठाने जाऊं तो वो भाग ना जाए जानवर, या जितना तेज़ है, जिस तरह पहले भी गायब हो गया था, मुझे खामोशी से जाके उस पर अटैक करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो उन्होंने गन उठाई और वो आहिस्ता से चलते हुए उसी तरफ जाना शुरू हो गए जहाँ पे भेड़ बकरियाँ बांधी हुई थी। वो पिंजरा जो एक बनाया हुआ है उसके अंदर थी, जिस तरह अभी भी इस वीडियो में आपको नजर आएगा। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे थे कि मेरी पाँव की आवाज़ पैदा ना हो ताकि वो जानवर भाग ना सके, होशियार ना हो जाए। लेकिन वो जैसे ही करीब पहुँचे तो तेज़ी के साथ वो दरवाज़ा खुला जो वो जानवरों का दरवाज़ा था, और अंदर से एक जवान लड़की जिसके बाल खुले हुए थे, हाथों के आगे लंबे लंबे तकरीबन 4-4 इंच लंबे नाखून थे और वो सीधे, बिल्कुल सीधे थे, यूं नहीं कि टेढ़े नहीं, बिल्कुल सीधे, हल्के से कर्व नाखून थे दोनों हाथों के, जो पहली निगाह उन पे पड़ी क्योंकि उनसे खून टपक रहा था। और जब वो दरवाज़ा खुला तो वो बिल्कुल जब बाहर निकली है तो निकली नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा खोलते हुए जब दरवाज़ा खुला तो उनकी आंखों ने जो चीज़ पहला मंजर देखा वो नाखून थे 4 इंच के जो उसके हाथों में थे। और हाथों के बाद जब उनकी निगाह पड़ी तो सामने एक लड़की थी जो बहुत ही जवान लड़की थी, ना बहुत खूबसूरत सी ना बदसूरत सी, दरमियाना सा उसका चेहरा था। उसको आप एक खुश शक्ल लड़की कह सकते हैं। लेकिन जो उसकी आंखें थीं वो आंखें नहीं थीं बिल्कुल इंसान की जैसी आंखें, जिस तरह इंसानी आंख होती है वही साइज था, लेकिन वो इस तरह चमक रही थी जैसे उनके अंदर से लाइट निकल रही हो। इतनी, वो कह रहे हैं चमक रही थी, इतनी चमक रही थी कि मैंने आज तक जिंदगी में इतनी चमकती हुई आंखें नहीं देखी। उसके खुले बाल थे और वो एक सफ़ेद कलर के लिबास में थी, जो सफ़ेद भी नहीं था, ऑफ वाइट भी नहीं था, मैला भी था, लेकिन एक सफ़ेद से मिलता जुलता ड्रेस था।
और वहाँ के कल्चर के हिसाब से एक उनका ड्रेस होता है। वीडियो के अंदर एक लड़की ने पहना हुआ भी है, जब आलिया उनसे इंटरव्यू कर रही है अंदर खड़े होके एक शॉप के अंदर, तो उसके अंदर वो एक बाग में काम करने वाली लड़की का उसने गेटअप किया हुआ है, उस तरह का एक वाइट उसने ड्रेस पहना हुआ था। इतनी चमकती हुई आंखें और बड़े बड़े नाखूनों के साथ वो लड़की बाहर निकली नहीं है। इतनी तेजी से वो कहता है कि भागी है कि जैसे वो हवा पे उड़ती हुई जा रही हो। कहता है मैंने 1-2 दफ़ा तो उसके पाँव को पीछे से, क्योंकि वो तेज़ी से निकली है मेरे साथ, और शां करके यूं जब भागी है तो उसके पाँव को 1-2 दफ़ा तो शायद मैंने ज़मीन पे टच होते देखा है, बाकी टाइम मुझे ऐसा लगा है जैसे वो फ़ज़ा के अंदर उड़ती हुई जा रही हो। क्योंकि जिस वक्त उसने दरवाज़ा खोला उस वक्त तो उसका एक पाँव ज़मीन पे था और दूसरा भी कहते हैं मैंने ज़मीन पे देखा। कुछ सेकंड्स की गेम है, लेकिन उसके बाद जितनी तेज़ी से वो गई है, मुझे लगा है कि वो क्या चीज़ थी कि वो जो उड़ती हुई गई है, वो भागती हुई भी नहीं गई, ज़मीन पे उसके पाँव टच ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको उसका हुलिया याद है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो मुझे कहानी सुनाई उसमें सिर्फ उनको उनकी आंखें चमकती हुई नज़र आई थी, बहुत तेज़, बाल खुले हुए और होंठों पे खून और नाखून के अंदर खून नज़र आया, बाकी उनको कुछ याद नहीं। और इसका ड्रेस जो उन्होंने देखा था, चेहरा कंप्लीट याद नहीं, बस चेहरे में सिर्फ आंखें याद रह गई और चेहरे के ऊपर लगा हुआ खून होंठों पे, जिसको वो पी रही थी या खा रही थी, और नाखूनों पे खून। और वो इतनी तेज़ी से वहाँ से भागी कि उसके बाद वो कुछ ना देख सके। जब वो वहाँ से चली गई तो मिस्टर जॉन काफ़ी देर तक वहाँ पे इस तरह खड़े रहे जैसे वो पत्थर के बन गए हों। और जब वो नॉर्मल हुए, उन्होंने झटका लिया कि वो बिल्कुल ओके हुए, थोड़े से बेहतर हुए, तो उनको एहसास हुआ कि मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मुझे सर्दी का भी एहसास नहीं है, बल्कि मुझे पसीने आ रहे हैं। जो मैंने मंजर अभी अपनी आँखों से देखा है, और जो भागती हुई गई है वो भागती नहीं, उड़ती हुई बाकायदा गई है। तो वो धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अंदर की तरफ गए, तो अंदर देख के हैरान रह गए। वही मंजर अब एक भेड़ के साथ था, पहले बकरी के साथ था, अब एक भेड़ थी जो ज़मीन पे पड़ी मर चुकी थी, और उसका भी वही वाला हिस्सा जहाँ पे दिल होता है वो खुला हुआ था, ओपन था, और उसका दिल वहाँ से गायब था। बाकी उसकी पूरा जिस्म मौजूद था, दुम, टांगे, मुंह, सब कुछ वैसा ही था। दिल वाली जगह पे वो होल सा बना हुआ था, सुराख सा बना हुआ था, उसके अंदर वो दिल निकाल के खा चुकी थी। और एक और बात जो सेम थी वो ये थी, खून नीचे बिल्कुल भी नहीं था। शायद जानवर खौफ से इस तरह मरता था कि खून उसका खुश्क हो जाता था, या वो खून पी लेती थी, वो इसको समझने से कासिर थे, लेकिन इतना अंदाज़ा ज़रूर उनको हो गया था कि ये दूसरा जानवर ऐसा जिसका खून बिल्कुल नहीं नीचे गिरा हुआ। जिस तरह उसको फाड़ा गया है, दिल वाली जगह को चीड़ फाड़ किया गया है, तो उसको खून निकलना चाहिए था, खून नहीं था। तो क्या वो दांतों से खून पीती थी, नाखून से करती थी, क्या करती थी, लेकिन इतना अंदाज़ा हो गया था कि कोई जानवर नहीं, वो एक लड़की है। उस जानवर को उसी हालत में छोड़ के वो उल्टे कदमों वापस आए और उस बुढ़ी का दरवाज़ा खटखटाया। वो भी शायद अंदर जाग रही थी। फौरी तौर पे उसने दरवाज़ा खोला, तो अभी कुछ बोलने ही लगे थे, तो कहती है मेरे दिल को भी आज खौफ में मुब्तला थी, मेरे दिल को भी आज कुछ हो रहा था, और अभी आप अगर मुझे ना बुलाते तो शायद मैं आपके कमरे में आ जाती, मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। ऐसे आज उसने कहा किस वजह से, क्योंकि उसने जॉन ने उसको बताया नहीं, बल्कि उससे पूछा किस वजह से डर रही थी। उसने कहा ऐसे खौफ सा फैला हुआ है, ऐसे हर तरफ ऐसे लग रहा है जैसे हैबत है, दहशत सी है, इस कमरे से भी मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, मेरी आँख भी खुल गई है। तो मिस्टर जॉन ने कहा फिर वो वाक़या हो चुका है। तो उसने पूछा क्या? उसने कहा वही उस दिन वाला सेम, वो जो चीज़ भी थी आज फिर एक बकरी की बजाय भेड़ को खा के जा चुकी है। वो दोनों चलते हुए उसकी तरफ गए और वो मंजर आंखों के सामने था कि भेड़ मर चुकी थी, और वही मंजर जो मिस्टर जॉन ने देखा था वो औरत ने भी देखा, और उसके मुंह से चीख निकल गई, उस बुढ़िया के मुंह से,
और वो कांपना शुरू हो गई। वो इतना खौफनाक भयानक मंजर था। उसने कहा क्योंकि ये दूसरी दफ़ा हो रहा है तो ये क्या है। तो उसने कहा है, मिस्टर जॉन ने उसको बताया कि ये कोई जानवर नहीं है, आज मैंने उसको पकड़ लिया है, देख लिया है जो चीज़ थी। उसने कहा क्या है वो। उसने कहा वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक लड़की है। तो बूढ़ी एकदम से कांपना शुरू होगी, डरना शुरू होगी। लड़की क्या कह रहे हैं आप मिस्टर जॉन। उसने कहा यस। उसने फिर उसको सारी सिचुएशन बताई कि मैं ऐसे आया और ऐसे मैंने देखा। तो बूढ़ी उनको कहती है आ जाएं। बूढ़ी खामोश हो गई। चलती हुई वो दोनों मिस्टर जॉन के कमरे में पहुंचे। वहाँ पे इस वक्त ठंड का एहसास था। मिस्टर जॉन जो उस वक्त खौफ की वजह से पसीने पसीने हो चुके थे, अभी काफ़ी हद तक बेहतर थे। उनको ठंड का एहसास हो रहा था। वो दोनों उस कमरे में बैठे तो उस खातून ने कहा, मिस्टर जॉन जो आपने कहानी सुनाई है और जो आपने मंजर देखा है वो कोई इंसान नहीं लगती, वो कोई और मखलूक है और मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। क्योंकि आज जब मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे कोई कमरे में है। तो मेरी एकदम से आंख खुल गई। मैं सोचना शुरू हो गई क्या मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा है या कुछ है। मुझे नहीं पता मिस्टर जॉन। लेकिन मैं जागती रही यहाँ तक कि मुझे डर लगना शुरू हो गया। मुझे लग रहा था कि इस कमरे में दहशत फैलती जा रही है। मैं अभी फैसला ही करने जा रही थी कि मैं आपके पास जाऊं और आपको जगाऊं कि मिस्टर जॉन मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डर गई हूं कि आपने आगे दरवाज़ा खटखटाया और मुझे ये बताया ये सूरत हाल है। मिस्टर जॉन परेशान जो थे काफ़ी हद तक। जो दूसरी दफ़ा एक वाक़या हो चुका था बड़ा अनोखा था और हैरान कौन था कि वो जो मंजर देख चुके थे। तो उन्होंने उससे कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही। जो मैंने देख रहा मंजर अपनी आंखों से देख लिया, ये इतना भयानक है कि मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ और मेरे दिमाग में बार बार इस तरह आ रहा है कि मैं इतना डरपोक इंसान नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत भयानक मंजर था। मैं इसको भुला नहीं पा रहा हूँ, शायद मेरे दिमाग से निकल भी ना पाए। मुझे क्या करना चाहिए। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि फ़िलहाल आप अपने आप को रिलैक्स करें, नॉर्मल करें। इसको सुबह उठते हैं हम, सुबह तक इसको वेट करें और इसको कोई हम हल करते हैं कि क्या है क्या नहीं। और वो दोनों बैठ के फिर बातें करते रहे। वो बूढ़ी पूरी कोशिश कर रही थी कि मिस्टर जॉन थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, उनका खौफ ख़त्म हो। सुबह हो गई, उन्होंने चाय शाय पी और वापस अंदर दोनों चलते हुए जब उस जगह पे गए जहाँ पे जानवर थे, तो वो भेड़ जो मरी हुई थी वहीं पे एज इट इज़ मौजूद थी जैसे उसने मिस्टर जॉन ने उसको रात देखा था। क्योंकि लास्ट टाइम तो वो गायब हो गई थी जब उन्होंने बाहर फेंका था, सिर्फ ढांचा था, लेकिन इस वक्त वो भेड़ वहीं पे मौजूद थी। तो मिस्टर जॉन ने कहा इसका क्या करना चाहिए। तो उसने कहा इसको उठा के उसी जगह पे ही फेंक दें ताकि वो जो चीज़ भी है इसको ले जाए, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। और मिस्टर जॉन और उसने उन दोनों ने मिलकर उसको उठाया और उठा के उसको उसी जगह पे ही फेंक दिया जहाँ लास्ट टाइम फेंका था। और मिस्टर जॉन बार बार छुप के उस जगह को जाके देखते रहे, लेकिन वो जानवर वहाँ पे नहीं, वो बकरी भेड़ वहाँ पे मौजूद रही। उसको उठाने के लिए कोई भी ना आया। इस बात का उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया। उस बूढ़ी औरत ने मिस्टर जॉन से जो बात कही वो ये कि मिस्टर जॉन इस बात को आप किसी से जिक्र मत कीजिए, कहीं ये ना हो कि वो जो भी है वो इंसान तो नहीं है, कोई और मखलूक है, वो आपको या मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। अभी तक उसने जानवर पे अटैक किया, हम पे नहीं किया, तो हमें इस बात को किसी को बताना नहीं चाहिए। जब रात हुई तो रात की काफ़ी मतलब 11 एक अंदाज़ा है उनका 11-12 बजे का टाइम था। तो मिस्टर जॉन दोबारा उस जानवर को वहाँ पे देखने के लिए गए कि शायद अब वो अपनी जगह पे नहीं होगा। जब वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जाके देखा तो वो जानवर अभी भी अपनी जगह पे मौजूद था। फिर वो अपने कमरे में आ गए। रात को फिर 2 बजे वो उठे और जाके आहिस्ता से चलते हुए उस जगह पे फिर देखा कि शायद फिर वो कहीं, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे वो जो लड़की को मैंने एक दफ़ा देखा है वो क्या चीज़ थी जो उड़ती हुई गई है, जिसके पाँव एक दफ़ा शायद ज़मीन पे लगे, बाकी दफ़ा तो ज़मीन पे भी नहीं लगे। तो वो अपनी आंखों से शायद उसको दोबारा देखना चाह रहे थे। रात को 2 बजे जब उस जगह पे छुप के गए तो वो जानवर वहीं का वहीं मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। तो उन्होंने फैसला किया कि मैं छुप के बैठता हूँ और मैं इसको देखता हूँ उस जानवर को, कि वो दोबारा इसको उठाने के लिए, उस औरत को, उस लड़की को छुप के देखने की कोशिश करता हूँ वो कब उसको यहाँ से उठाने के लिए आती है। 2 बजे से लेके कोई 2 से 2.5 घंटे मुसलसल वो एक जगह से छुप के उस जानवर पर निगाह रख के बैठे रहे और उनके हाथ में गन थी।
कोई सुबह के 4 साढ़े 4 बजे तक वो वहाँ पे देखते रहे, लेकिन कोई भी उसको उठाने के लिए नहीं आया। लेकिन उन्होंने देखा कि एक वक्त ऐसा आया 4:30 के करीब कि वो बूढ़ी औरत आहिस्ता से चलती हुई उसी तरफ आ रही है जिस तरफ मिस्टर जॉन बैठे हुए हैं। वो हैरान हुए कि ये कहाँ है और ये क्या करने आ रही है। तो वो चलती 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 आहिस्ता से बिल्कुल मिस्टर जॉन के करीब आ गई। तो मिस्टर जॉन उसको देख के चौंक गए कि आप यहाँ पे क्या करने आई हैं। उसने कहा, मिस्टर जॉन, मुझे डर लग रहा था और मैं आपके कमरे में गई हूँ तो आप अपने कमरे में मौजूद नहीं थे, तो मेरे दिल में यही खदशा पैदा हुआ कि कहीं फिर आज कोई मसला तो नहीं हो गया। तो मैं बाहर निकली हूँ और आपको ढूंढना शुरू कर दिया। तो मैंने दूर से आपको देख लिया था कि आप यहाँ पे गन लेके बैठे हुए हैं, तो मैं आपके पास ही हूँ, चलें यहाँ से, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं खुद डरी हुई हूँ। मिस्टर जॉन उठे और उसको लेके अपने रूम में आ गए। तो उसने मिस्टर जॉन से कहा, अब आप भी सो जाइए, काफ़ी रात आपने जाग के गुजार ली है और मैं अभी अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, सुबह बात करते हैं। मिस्टर जॉन अपने बिस्तर पे बैठे और थोड़ी देर के बाद उनको नींद आ गई, क्योंकि रात सारी उन्होंने जागते हुए गुजारी थी और उनको अंदाज़ा हो गया था वो जो भी लड़की थी अब शायद वो अभी ना उठाने के लिए आए, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि मिस्टर जॉन गन लेके उसके इंतज़ार में बैठे हैं। सुबह हो गई, उन्होंने नाश्ता वगैरह किया, नाश्ता वगैरह करके वैसे ही देखने के लिए उस जानवर को गए, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि वो रात उठाने नहीं आई। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वो जानवर वहाँ से गायब था। अब वहाँ पे हड्डियाँ तक नहीं थीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो जानवर मौजूद नहीं, जानवर तो वहाँ पे था लेकिन गोश्त उसका खा लिया गया था, हड्डियाँ मौजूद थीं। अब उस भेड़ की हड्डियाँ भी वो साथ ले गए थे। मिस्टर जॉन जो रात सारी पहरा देते रहे कि किसी तरीके में उस लड़की को देख सकूं, कब वो इसको खाने आती है, तो वो 4:30 साढ़े 4 बजे तक वहाँ पे रहे, लेकिन वो नहीं आई। वो ये सोचने में मजबूर हो गए, क्या वो कहीं छुपी हुई थी, क्या वो मुझे देख रही थी, क्या वो ऐसी जगह पे थी जो इसे इंतज़ार में थी कि मैं सोऊं और वो इसको उठा कर ले जाए। क्योंकि इस दफ़ा उसने उसको बैठ के खाया नहीं कि खा के हड्डियाँ छोड़ दी थी, बल्कि पूरा का पूरा उठा के ले गई है, जैसे वो बहुत अलर्ट थी। और यही बात जब उन्होंने बूढ़ी से भी कही तो बूढ़ी भी बहुत हैरान हो गई और बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। और उसने मिस्टर जॉन से कहा कि मैं, अगर आप बुरा ना माने मिस्टर जॉन, मैं अब यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे डर लगना शुरू हो गया है और मेरी बर्दाश्त से बाहर है। रात भी मैं इसलिए आपके पास आई थी, मैं बहुत खौफज़दा हुई थी। रात मेरे कमरे में फिर मुझे इस तरह महसूस हुआ जिस तरह पहले महसूस हुआ था, इसलिए मैं आपके कमरे में आई थी। अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती। मिस्टर जॉन ने कहा, ओके, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जा सकती हैं। वो बूढ़ी औरत अपना सामान बांधना शुरू हो गई कि वहाँ से चली जाए, लेकिन जब वो जाने के लिए बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे खुदाफिज करने के लिए मिस्टर जॉन को आई, तो मिस्टर जॉन ने कहा, मेरा आपके साथ इस तरह का दिल लग चुका हुआ है कि एक फैमिली की तरह आप मेरे पास हैं, अगर हो सके तो इस पर सोचिएगा कि आपके जाने से मैं बहुत उदास हो जाऊंगा। आपके साथ रहने से मैं इस तरह एक आदी हो गया था फैमिली का कि मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया था, मैं चाहता हूँ आप ना जाएं। तो वो खामोश हो गई, कुछ देर सोचती रही, फिर कहती है, मिस्टर जॉन, मेरी भी ख्वाहिश यही है कि मैं यहाँ पे रहूँ, लेकिन जो वाक़यात हो रहे हैं मैं उससे बहुत खौफज़दा हूँ, इसलिए मैं जाना चाह रही हूँ। तो मिस्टर जॉन ने कहा, ठीक है, आप अभी अपने उधर वापस जाइए, क्योंकि मुझे एक दिन के लिए शहर जाना है यहाँ से दूर, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, तो उस वक्त आपको ज़्यादा डर लगेगा। आप बेशक अभी अपने वापस उस घर चले जाइए, या जो भी मिलने वाले हैं जहाँ पे आप रह सकती हैं रहिए, और जब मैं वापस आ जाऊँगा तो मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आपको वहाँ से ले आऊँ और आप मेरे साथ रहें। तो उसने कहा, हाँ, ये ऐसे कर लेते हैं, आप चक्कर लगाइए, क्योंकि अकेले मैं नहीं रह सकती। जब आप वापस आ जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे ले लीजिएगा, तो मैं आपके साथ रहूँगी। तो उन्होंने पूछा, कौन सी जगह पे आप रहती हैं? तो उसने कहा, फ़लाँ जगह, वो जो बाग है वो सारा समझा दिया, वहाँ से आप मुझे पिक कर लीजिएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, नहीं तो कोशिश ये होगी आप मुझे बता दीजिए आपने कब वापस आना है। उन्होंने कहा, मैं परसों वापस आ जाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं खुद ही वापस आ जाऊँगी, परसों इतने बजे तक मैं आ जाऊँगी दिन को। उन्होंने कहा, ठीक है, और अगर आप ना आए हुए तो उसने कहा, मैं वापस चली जाऊँगी। मिस्टर जॉन जिस काम से जा रहे थे वो ये थे, वो इस बात को हज़म नहीं कर पा रहे थे कि जो लड़की है वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई और मखलूक है। तो मुझे वो हम लोग जिस तरह एज ए मुसलमान अपने उलमा और इस तरह के जो इल्म रखने वाले लोग हैं उनके पास जाते हैं और उसका हल करते हैं, तो इसी तरह वो अपने जो एक फादर, उनके जो चर्च होते हैं उसके अंदर वो गया
और वहाँ पे जाके उसने सारी सूरत हाल बताई। तो वहाँ के जो फादर थे उन्होंने कहा कि मैं अभी तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं आऊँगा वहाँ पे ज़रूर, मैं तुम्हारे साथ तय कर लेता हूँ कि मैं वहाँ पे ज़रूर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हें एक पानी पढ़ के देता हूँ। और उन्होंने एक स्लीव बनी हुई थी, जिस तरह वो ये बनाते हैं, एक स्लीव सी होती है उनकी, वो एक डोरी के अंदर बंधी हुई थी। उन्होंने कहा ये आप अपने गले में डाल दो और इसको छुपा लो। अब कभी तुम्हारा उसके साथ सामना हो तो तुमने ये पढ़ना है और ये सलीब को निकाल के उसकी आंखों के सामने कर लेना है। पढ़ते हुए पहले पढ़ना है, पढ़ते हुए सलीब को निकालना और आंखों के उसके सामने कर देना है, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी, भाग जाएगी। और जो ये पानी है ये अपने पास महफूज रखना, हर वक्त इसको छिड़क देना। मिस्टर जॉन ने वो चीज़ें लीं और वापसी की तरफ रवाना हो गए। लेकिन उनने सोचा कि जो मैंने कल यहाँ से रवाना होना है, रात को कि शाम हो चुकी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा जो मैं अभी रवाना होऊंगा तो मुझे पहुँचते हुए लेट नाइट हो जाएगी, और अगर मैं कल सुबह निकलूँगा तो लेट हो जाऊँगा, तो क्यों ना मैं बजाय आज की रात यहीं पर रुकूँ, मैं जो वापस चले जाना चाहिए। तो उसने फ़ैसला किया कि मैं रुकता नहीं हूँ, जो बजाय रात यहाँ मैं गुजारूँ, मैं अपने घर ही जाके गुजारूँगा, और हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में कहीं वो अटैक ही ना कर दे, वो जो लड़की है, क्योंकि आज तो वो बूढ़ी भी नहीं है। तो वो रवाना हो पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं लेट घर पहुँच जाऊँगा, लेट नाइट पहुँचूँगा, लेकिन मैं घर पहुँच जाऊँ आज किसी न किसी तरीके। और वो रवाना हुए और जैसे कैसे वो लेट नाइट अपने घर पहुँच ही गए। जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे तो उनके दिल के अंदर एक अजीब सी, वो कहते हैं, एक फीलिंग थी, उनका दिल धड़कना तेज़ हो गया। उनको ऐसे महसूस हुआ आज जैसे कुछ अजीब सा हो रहा है यहाँ पे। वो ऐसे कहते हैं, वो अपने इर्द गिर्द ऐसे देखते जाते थे, उनको खौफ का एक एहसास सा होता जाता था। जो दरख्त लगे हुए थे फलों के, उनके अंदर से उनको ऐसा महसूस होता था जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको छुप के देख रहे हैं, ह्योले हैं, शैडो हैं जो उनको देख रहे हैं। तो वो अपने आप से कहना शुरू हो गए कि मेरा वहम है, क्या मैं खौफजदा हूँ, या ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो ये सोचते हुए बिल्कुल उसी तरफ चल दिए जहाँ पे वो जानवर अंदर उन्होंने बंद किए हुए थे। उनको नहीं पता था कि वो क्यों उस तरफ चलते हुए जा रहे हैं। अपने रूम में जाने के बजाय वो थके हुए हैं, उनको नींद आ रही है शदीद, लेकिन उनकी हार्ट बीट तेज़ है, दिल की धड़कन इतनी तेज़ है, उसके बावजूद उस सर्दी की रात को वो चलते हुए सीधे उस कमरे की तरफ जा रहे हैं। खूब अंधेरा, कोई इंसान नहीं है, एक बूढ़ी उसके साथ रहती है, वो भी आज नहीं अपने घर गई हुई है, और एक शख्स रात को अकेला चलता हुआ धड़कते हुए दिल के साथ उस तरफ जा रहा है जिस तरफ वो बकरियां हैं। लेकिन हैरत की बात है, आज वहां से आवाज़ तो कोई नहीं आ रही, लेकिन दिल की धड़कन बहुत तेज़ है। जब जानवर बोलते थे तो खौफ आता था कि कोई अंदर घुसा है, आज तो जानवर भी खामोश है, लेकिन फिर भी उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, हैबत फैली हुई थी, हर तरफ खौफ का समा था। जो उनको इर्द गिर्द दरख्तों के पीछे साए से नज़र आ रहे थे, वो थे नहीं, शायद उनको नज़र आ रहे थे। एक वहशत सी फैली हुई थी। और वही रास्ता जिस रास्ते से मैं चल के गया हूँ, जो वीडियो में भी है, उसी रास्ते से वो चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता, वो जो आज एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी बैक साइड पे पहले वो बकरियों का वो सारा बना हुआ था, जंगला सा जिसके अंदर वो बंद होती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तरफ गए। आज वो इतनी आहिस्ता चल रहे थे, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था कि वो पाँव इस तरह आहिस्ता ज़मीन पर रखते थे कि शायद मेरे जूते के नीचे कोई पत्ता भी आए तो उसकी आवाज़ पैदा ना हो। और इस तरह चलते चलते धड़कते दिल के साथ जब उसके बिल्कुल सामने पहुँचे तो पहला मंजर ये था कि दरवाज़ा खुला हुआ था जिसको वो बंद करके गए थे, और जिसके अंदर वो इस तरह चेन लगा के, ताले लगा के बंद करके गए थे कि कोई इंसान उसको खोल नहीं सकता। आम रूटीन में जब वो मौजूद होते थे फिर तो इतना नहीं बंद करते थे, लेकिन क्योंकि वो शहर से दूर गए थे और उस जगह से दूर गए थे, तो वो उसको अच्छी तरीके लॉक करके गए थे कि इसको खोल ना सके। लेकिन वो सब खुल के नीचे पड़ा हुआ था, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो जो उनकी दिल की धड़कन तेज़ थी वो और डबल तेज़ होगी, जैसे दिल अभी बाहर निकल आएगा खौफ से। और इसी खौफ में 3-4 कदम के फासले पे जो दरवाज़ा था, उस दरवाजे तक पहुंचते ही खुद ब खुद उनके मुंह पे वो अल्फाज जारी हो गए जो फादर ने उनको बताए थे, पादरी ने उनको बताए थे पढ़ने के लिए। वो पढ़ते पढ़ते उस दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन दरवाजे के अंदर पहुंचते ही जो पहला कदम उन्होंने उसके अंदर रखा,
और मंजर ये था जो उनकी आंखों ने देखा। उसी ड्रेस में मलबूस जो इस वीडियो के अंदर उस लड़की ने भी पहना हुआ है, जो बागों में एक अजीब सी कैप, बड़ी खूबसूरत सी कैप और पूरा ड्रेस पहना हुआ है जो वीडियो में है, वही ड्रेस पहने एक बकरी के दिल वाली जगह पे झुकी खुले बालों के साथ जो बैठी उसका खून पी रही थी या उसके गोश्त को खा रही थी। और जैसे ही मिस्टर जॉन ने वहाँ पे पाँव रखा तो और उसने मुड़ के जब पीछे देखा तो आज वो खूबसूरत लड़की जो बैठी गोश्त खा रही थी, खून पी रही थी, लेकिन क्योंकि मिस्टर जॉन पढ़ रहे थे और इतनी देर में जब उन्होंने पाँव रखा और साथ ही उन्होंने ये मंज़र देखा कि कोई सामने कमर करके बैठी है और खून पी रही है, तो उसी लम्हे उस लड़की ने जब मुड़ के देखा, उसी आंखों में आज भी वही चमक थी, लेकिन सिर्फ उस लम्हे ये हुआ कि मिस्टर जॉन ने अंदर हाथ डाल के पढ़ते हुए फ़ौरन वो अपनी स्लीव जो थी वो बाहर निकाल ली। आज वो चमकती आंखों वाली अभी भाग नहीं पाई थी, सिर्फ मुड़ी ही थी, क्योंकि एक तो वो पढ़ रहे थे और साथ ही सलीब निकल आई। जैसे ही वो मुड़ी, वो खूबसूरत आंखों वाली लड़की, चमकती आंखों वाली लड़की, साथ ही उसकी आंखों के सामने सलीब थी। तो मिस्टर जॉन की आंखों ने देखा कि जैसे ही सलीब उन चमकती आंखों के सामने आई, एक चीख के साथ जो चेहरा बदला तो वो वही बूढ़ी औरत थी जो मिस्टर जॉन के साथ रहती थी। सिर्फ उसने, उस लड़की ने मुंह घुमाया, कमर करके बैठी थी, पीछे की तरफ मुंह घुमाया, थोड़ी सी टर्न हुई और साथ ही आंखों के सामने जब सलीब आई तो उसी लम्हे एक चीख के साथ वो जो पूरी लड़की बैठी थी उस बुढ़िया में तब्दील हो गई जो मिस्टर जॉन के साथ रहती थी। और मिस्टर जॉन के अंदर एक और एनर्जी आ गई, एक और ताकत आ गई, क्योंकि उनको इतना अंदाज़ा हो गया था कि चीख भी निकली है और वो जो रूप धार के लड़की बन के आती थी, आज वो अपने असली रूप में उस बुढ़िया के रूप में सामने आ चुकी थी उस स्लीव की वजह से। तो वो और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू हो गए और स्लीव को उसके आगे करना शुरू हो गए। तो वो कानों पे उसने हाथ रख लिया और चीखना शुरू हो गई और मिस्टर जॉन से रिक्वेस्ट करना शुरू हो गई कि इसको पढ़ना बंद कीजिए, इसको हटाइए, इसको पढ़ना बंद कीजिए, इसको हटाइए। और उसकी चीखें इतनी बुलंद होती गईं कि मिस्टर जॉन को लगे कि मेरे कान फट जाएंगे। जैसे पूरा ये पहाड़ी सिलसिला गूंजना शुरू हो गया उसकी चीखों से। वो इतनी ऊंची चीखें मार रही थी, इस तरह चीख पुकार रही थी वो बुढ़िया। उसके होंठों पे, पूरे एरिए पे खून ही खून था, वही नाखून 4 इंच के बड़े थे और मुंह उसका खून से भरा हुआ था। और उसी तरह जानवर सामने मरा पड़ा था जिसको बैठी वो खा रही थी, खून वो उसका पी चुकी थी। लेकिन अब वो चीखें मार रही थी, इतनी ऊंची चीखें कि जैसे पूरे गांव के अंदर तूफान और जलजला आ गया उसकी चीखों से। मिस्टर जॉन पढ़ते पढ़ते एकदम खामोश हो गए, क्योंकि अब उनके कान फटना शुरू हो गए और उनको एहसास हुआ कि अगर मैंने पढ़ना बंद न किया तो शायद उसकी चीखों से मेरा दिल बाहर आ जाएगा, मेरे कान फट जाएंगे। और मिस्टर जॉन खामोश हो गए। जब वो खामोश हुए तो उसकी भी चीखें बंद हुई और उसने रिक्वेस्टिंग अंदाज में मिस्टर जॉन से कहा, मिस्टर जॉन मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ज़िंदगी भर कभी यहाँ नहीं आऊँगी। अगर आप मुझे जाने देंगे तो ये मैं आज आपसे जो भी वादा करते हैं, वादा करके जाएंगी कि मैं कभी भी यहाँ का रुख नहीं करूँगी। तो मिस्टर जॉन ने जो उससे बात कही वो ये कही, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, इस पूरे इलाके से चली जाओगी अगर मैं तुम्हें इस छत पे छोड़ूंगा कि तुम कभी वापस नहीं आओगी, वरना मैं आज पढ़ पढ़ के तुम्हें यहाँ जला दूंगा, मार दूंगा। उसने कहा, मिस्टर जॉन अगर तुम ये पढ़ते रहे मैं मर जाऊंगी, वाकई मैं जल जाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे भी हैं, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं अपने वादे को निभाऊंगी, मैं कभी भी नहीं आऊंगी, क्योंकि ये तो आपको भी पता लग चुका है कि आप इससे मुझे मार सकते हो। तो अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी भी इस इलाके में नहीं आऊंगी और किसी जानवर को भी नहीं खाऊंगी। मार दोगे तो मेरे बच्चे आपको मार देंगे। और मिस्टर जॉन ने वहीं पे सोचा, अगर मैं इसको मार भी देता हूं तो हो सकता है इसके बच्चे हों जो मेरे वाकई नुकसान पहुंचा दें।
तो मेरा मकसद तो इसको भगाना है, मारना नहीं है, क्योंकि वो पहुंची हुई असली तो नहीं थी। हाँ, उनके साथ फादर होता तो शायद उसको वो ज़रूर कहते कि फादर इसको और इसके बच्चे को मार दीजिए, लेकिन उस वक्त वो जो फैसला कर सकते थे वो ये था कि मुझे इससे जान छुड़वानी चाहिए। तो उसने कहा, क्या तुम गारंटी देती हो कि तुम दोबारा नहीं आओगी? क्या गारंटी है कि तुम दोबारा कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी? तो उसने कहा, मिस्टर जॉन, आप मुझसे जो भी गारंटी लेना चाहते हैं मैं देने को तैयार हूं, मैं यहाँ ज़िंदगी भर नहीं आऊँगी। मिस्टर जॉन एक दिलेर इंसान भी थे, लेकिन 2 दफ़ा जानवर के साथ एक ऐसा वाक़या देख चुके थे, वो खौफज़दा हो चुके थे, और आज तीसरी दफ़ा उन्होंने अपने हाथों से उसको इस तरह पकड़ा था। तो उन्होंने उनसे आखिरी बात जो मिस्टर जॉन ने कही वो ये थी, मैं तुम्हें इस शर्त पे जाने देता हूँ कि तुम कसम उठाओगी कि वापस नहीं आओगी, और अगर तुम वापस कभी आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि ये सलीब और ये पढ़ना अब हर वक्त मेरे पास रहेगा, दोबारा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, तुम्हारा दोबारा आने पे ये मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों दोनों को मारूंगा। मैं फादर को बुला के तुम्हें भी मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा। तुम क्योंकि वादा कर रही हो तो इस शर्त पे मैं तुम्हें जाने देता हूँ, दोबारा यहाँ कभी नहीं आओगी। और मिस्टर जॉन के साथ उसने वादा किया कि यस, मैं दोबारा इस पूरे इलाके में आपको कभी नजर नहीं आऊंगी। और उसी तरह वो बूढ़ी औरत भागती हुई गई जिस तरह वो लड़की वहाँ पे उड़ती हुई गई थी। इस दफ़ा मिस्टर जॉन देख रहे थे बाकायदा, जिस वक्त वो खड़ी हुई है रोती हुई, और उसके बाद जब वो थोड़ा सा चली है मिस्टर जॉन के सामने, क्योंकि वो दरवाजे में खड़े थे मिस्टर जॉन, और मिस्टर जॉन हटे हैं दरवाजे से, तो वो जो एक फासला था उस जानवर से दरवाजे तक, वो तो पाँव के साथ चलती हुई आई है वो बूढ़ी। उन्होंने देखे उनके पाँव नंगे थे और पाँव के नाखून भी बढ़े हुए थे, लंबे लंबे नाखून थे, लेकिन वो उसने ज़मीन पे बाकायदा टच किए हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से निकली है उसके बाद मिस्टर जॉन जो पाँव की तरफ देख रहे थे वो दोबारा ज़मीन पे टच नहीं हुए, और वो यूं तेज़ी से भागती, पाँव रख तो रही थी वो, लेकिन ज़मीन पे टच नहीं हो रहे थे, वो ज़मीन से ऊंचे थे। वो ऐसे चलने वाले अंदाज में पाँव रखती थी जो ज़मीन से टच हुए बगैर ऊपर फ़ज़ा में टच होते थे, और ये उड़ती थी वो, और तेज़ी के साथ आंखों के सामने वो भागी कि वो दोबारा नज़र नहीं आई। मिस्टर जॉन जो उसके जाने के कुछ देर तक दोबारा से खड़े होकर पढ़ते रहे, और उनके पॉकेट के अंदर वो जो उन्होंने पानी लिया था वहाँ से, वो उन्होंने पानी भी वहाँ पे चारों तरफ छिड़का जिस तरह उन्होंने बताया था, उन्होंने सारा किया। और पढ़ते हुए उन्हें वो जो जानवर था, उन्होंने कहा अब यहाँ पड़ा रहेगा, तो वो बाकी जानवर भी खौफजदा थे, डरे हुए थे। उन्होंने क्या किया, उसको वहाँ से उठाया, खींचा और ज़बरदस्ती घसीट के गए और उसको बाहर फेंक दिया। और अपने कमरे में जाके कहते हैं उन्होंने कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह भी बनाई और बैठे कुछ देर जागते रहे, क्योंकि ऐसा मंजर आंखों के सामने था कि कोई इंसान सो नहीं सकता। और जब सुबह हुई और वो बाहर निकले तो आज वो जो जानवर था, वो जो हमेशा खाया जाता था, आज वो महफूज था, आज वो उसी जगह पे पड़ा हुआ था। अब वो फैसला कर चुके थे कि मैं कुछ दिनों तक मज़ीद जाग के गुजारूंगा, कि कोई पता नहीं वो मेरे साथ दो वादा कर गया वो दोबारा वापस ना आ जाए। तो उन्होंने वो पानी हर वक्त अपनी जेब में रखा और पढ़ते रहे, स्लीप अपने हाथ में रही। 1 हफ्ता तक वो जो मरा हुआ जानवर था वहीं अपनी जगह पे पड़ा रहा, उसको कोई भी लेने नहीं आया, यहाँ तक कि वो गल सड़ के ख़त्म हो गया, उसको किसी ने उठाया नहीं। और काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद वहाँ पे जब कोई भी नहीं आया तो वो वापस पादरी के पास गए और जाके उनको सारी सूरत हाल बताई। तो उन्होंने कहा हाँ, वो तुमसे यही वाला जो वादा करके गई है अब वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी, लेकिन तुम इस स्लीप को हमेशा अपने पास रखना और पढ़ते रहना। अकीदा यार इंसान का, हर मज़हब का एक अपना अकीदा, और वो मिस्टर जॉन वहाँ पे रहे और मिस्टर वहाँ पे पढ़ते रहे। लेकिन उसके बाद कहते हैं कभी भी वो उस इलाके के अंदर उसको दोबारा उस बुढ़िया को किसी ने नहीं देखा। मिस्टर जॉन के एक दिन बैठे हुए दिल में आई कि उसने मुझे एक एड्रेस बताया था कि फ़लाँ जगह पे मैं रहती थी, मेरा एक शौहर था, उसको सांप ने डसा था, वो सारी कहानी क्या है। वो उसको पता करने के लिए उस एड्रेस पर गए और उस एड्रेस पर जाके जब उन्होंने उससे किससे पूछा, उसने कहा यस 2 मियाँ बीवी यहाँ पर रहते थे, लेकिन वो जो औरत बूढ़ी औरत थी वो नहीं थी। उसने स्टोरी उसकी सुन रखी थी, वो सचमुच के 2 मियाँ बीवी थे। उस चुड़ैल ने असल में उनको वो फेक कहानी सुना दी थी कि वो जो मियाँ बीवी असल में रहते थे वो ये बूढ़ी नहीं थी, वो कोई और थे। वो वाकई शौहर की भी इस तरह सांप डसने से मौत हुई थी और वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी तबी मौत वहाँ पे मर गई थी। ये वो चुड़ैल नहीं थी, लेकिन इसने उनको वो किस्सा इस तरह सुनाया कि वो औरत मैं थी। और वो उन्होंने मिस्टर जॉन ने वो कमरा भी जाके देखा जहाँ पे वो बूढ़ी औरत रहती थी, और वो सारा वहाँ पे जाके उन्होंने देखा तो उनको अंदाज़ा हुआ वो असल में इंसान थी, बूढ़ी औरत थी जिसका शौहर मरा था। ये जो चुड़ैल थी इसने शायद वो किस्सा वो उनको जानती थी या देख रखा था, तो इसलिए उसकी सारी वो कहानी बना के उसने सुना दी थी। वो एक औरत सचमुच की थी, ये एक चुड़ैल थी जो उसके जानवर खाने के लिए यहाँ पे आ गई थी।
काफ़ी अर्सा तक मिस्टर जॉन ने उसका इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद कभी भी वो वहाँ पे वापस नहीं आई, उसने अपना वादा निभाया। जब भी हमने सारी कहानी सुनी वहाँ पे बैठ के, तो वो इंग्लिश में सुना रहे थे और शान जी भी हमारे साथ थे। एक्सेंट ऐसा होता है कि बहुत सारे वर्ड जब वो बोलते हैं, जिस तरह कहते हैं वर्ड खाकी, कार की को हम तो कार कहते हैं, आर पता लगता है वो आर इस तरह चबाते हैं खाकी, तो एक्सेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो शान जी भी हमारे साथ थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो मिस हुई उनसे पूछी कि ये क्या था। बहरहाल जब वो हमें कहानी सुना चुके तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस कहानी को दोबारा से रिकॉर्ड करूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप जब दोबारा आएंगे मैं आपको ये कहानी रिकॉर्ड भी करवा दूँगा, क्योंकि वो तो इंग्लिश में सुनाएंगे, मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करके सुनानी है। तो ये था मेरा मकसद कि कुछ लाइंस उनकी मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये जो जगह है जिसकी आज मैंने आपको कहानी सुनाई है, इसी वीडियो के नीचे जहाँ पे कमेंट्स होते हैं, ऊपर एक जो पहला कमेंट होगा वो मैं पिन कर दूंगा, उस पर मैं वो लिंक दे दूंगा इस वीडियो का जो AS मीडिया वर्ल्ड के ऊपर आलिया ने अपलोड की है, जिसका नाम भी है अमेरिका के बागात में फ्रेंडली स्नेक। आप डायरेक्ट AS मीडिया को भी खोल लें, AS मीडिया वर्ल्ड जो MMTV के ऊपर भी चैनल है, उसको डायरेक्ट आप क्लिक कीजिए, तो उस पर जाके अमेरिका के बागात में फ्रेंडली स्नेक के नाम से वीडियो है, उसको देख लीजिए। नहीं तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ओपन कीजिए, तो आपको वहाँ पे 2-3 चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो वो जहाँ पे सांप वाला सीन नज़र आएगा, हमारे साथ भी सांप हुआ, मैंने कैसे सांप को देखा, रिकॉर्ड किया और किस तरह रिकॉर्ड किया, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की। आपको ज़रूर देखना चाहिए इसको, ये आपको सांप का इस तरह का मंजर नज़र आएगा। मैंने कहानी पहले सुन रखी होती तो शायद मैं सांप को पकड़ भी लेता। खैर आलिया मुझे रोक रही थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ा नहीं। लेकिन जिस जगह पे हम लिंक दे रहे हैं, मैं और आलिया इकट्ठे हैं, हमने ऐसे सेल्फी स्टिक वाले अंदाज में कैमरे को पकड़ा हुआ है, तो उसकी बैक साइड पे आप देखेंगे जो एक बिल्डिंग पुरानी सी आपको बनी हुई नज़र आएगी। उस बिल्डिंग की बिल्कुल बैक साइड के ऊपर पहले वहाँ पे भेड़ बकरियों का उन्होंने अपना बनाया हुआ था। मैंने एक जगह पे दिखाया भी है, शायद वो खाली एक जगह पड़ी हुई है, उसकी लकड़ियाँ थोड़ी सी हैं अब, लेकिन वो निशानियाँ रह गई हैं। अब जहाँ पे सांप है, जहाँ पे सांप स्टार्ट में मैंने देखा और वो उसको मैंने रिकॉर्ड किया, वो चल रहा है सांप, उसकी बैक साइड पर आप देखें तो वो सारी भेड़ बकरियाँ हैं जो अब उन्होंने उस जगह को फिर ख़त्म कर दिया मिस्टर जॉन ने। क्योंकि वो जो मैंने फिर ये सवाल भी किया था कि क्या वो आज भी वहीं पे है वो जगह, उन्होंने कहा नहीं, फिर वक्त के साथ मिस्टर जॉन ने उसको वहाँ से ख़त्म करके वो जो बकरियों का था, बकरियाँ क्योंकि डर गई थी, वो एक खौफजदा रहती थी, तो उन्होंने उसको चेंज किया। तो एक एटमॉस्फेयर, एक जगह जब चेंज होती है तो जानवर भी ज़रा फ्रेश हो जाता है, तो नया उन्होंने बनाया। अब वो इस जगह पर बना हुआ है जहाँ पर सांप था, उसकी बैक साइड पर वो जगह बनी हुई है बकरियों की। और उस जगह को आप देखना चाहते हैं जहाँ पे पहले था, तो वो वीडियो में जहाँ पे हम दोनों खड़े हैं उसकी बैक साइड वाली बिल्डिंग के साथ आप देख सकते हैं। और ये जो गेटअप किया हुआ इस वीडियो के अंदर बंदा इंटरव्यू देता आपको नज़र आ रहा है। इन्होंने हमें ये स्टोरी सुनाई है और इंशाल्लाह मैं दोबारा वापस इनके पास जाऊँगा और इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आऊँगा। सो रिक्वेस्ट ये करूँगा, AS मीडिया वर्ल्ड पे जब आप जाके इस वीडियो को देखेंगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने MMTV को सब्सक्राइब कर लिया तो मेरी रिक्वेस्ट होगी AS मीडिया वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी मेरा और मेरी फैमिली का ही चैनल है। मेरी ख्वाहिश है कि इसको भी आप लाजमी, प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है आपसे, इसको सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को देखें और इसको लाइक भी करें। सो ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। इंशाल्लाह एक और ऑफ कैमरा स्टोरी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। सो दुआ आप सबके लिए जिस तरह हमेशा करता हूँ, अल्लाह ताला देखने वाले मेरे सब लोगों को ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। और एंड में आज सिर्फ 2 छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरा वीर, मेरा भाई बीमार है, तो मेरी दिली ख्वाहिश है उनके लिए दुआ कीजिए। उनको टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा बुखार है, कोरोना की वजह से तो नहीं है, लेकिन सईद भाई जो IG ऑफिस लाहौर में होते हैं, लेकिन वो बीमारी है, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए को बिल्कुल बेहतरीन हो जाए, चाको चौबंद हो जाए। आई लव यू सईद भाई, बहुत मिस करता हूँ आपको, बहुत प्यार है आपके साथ। और गाजी भाई के जो वालिद साहब फौत हुए हैं, एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब की डेथ हुई है, ख्वाहिश है कि उनके लिए ढेर सारी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ऑफ कैमरा स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।